हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आपने पीसीओएस पीसीओडी का नाम सुना होगा। ये आजकल एक ऐसी परेशानी है जो मैक्सिमम लड़कियों को, महिलाओं को ये हो रही है और इसने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। जिसको हो जाती है उसका वेट बढ़ता है, उसका मोटापा बढ़ता है, उसके बाल खराब होते हैं और कई सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। और यही नहीं, और भी कई तरह की सिस्ट हमारी बॉडी पर, किसी भी इंसान की बॉडी पर हो सकती हैं जो नुकसान करने वाली होती है, जो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं होती और कई बार पेनफुल हो जाती है। कई बार इनमें बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं। ये मैं आपको अगर दिखाऊं, ये देखिए आप, ये हल्की सी एक गांठ है जो पिछले 4-5 साल से थी, इतनी बड़ी हो गई थी ये। तो इसके लिए मैंने एक घरेलू रेमेडी अपनाई और वही रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअल में जब ये सिस्ट होती हैं, ये स्किन के नीचे होती हैं और कुछ सेल्स जो है वो टाइट हो जाते हैं और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। कई बार ये पेनफुल हो जाती है, खास करके जिन लोगों को एक्ने सिस्ट होती है वो बहुत पेनफुल भी होती है, भद्दी भी लगती है। तो इन सभी से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह तो मस्ट है, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक गांठ देख ली और भाग के गए उसे निकलवाने के लिए, क्योंकि ये जब तक ये पेनफुल नहीं है, जब तक ये तेजी से बढ़ नहीं रही है, तो आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अब तो साइंस ने भी ये मान लिया है कि कुछ होम रेमेडीज से इनको कंट्रोल किया जा सकता है, इनको श्रिंक किया जा सकता है और कभी कभी बिल्कुल ठीक भी किया जा सकता है। कुछ एक चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मान लो आपको एक्ने सिस्ट हो गई है तो उनको बार बार टच नहीं करना है। अगर टच करेंगे तो उसके अंदर से जो पानी निकलेगा उससे इन्फेक्शन फैलेगा और दाग बहुत भद्दे हो जाएंगे। अगर किसी को ऐसी स्किन पर कुछ गांठ या कुछ, जिसको रसोली भी बोलते हैं, छोटी मोटी दिखती है, पहली बात उससे घबराना नहीं है। दूसरी बात, उसको खुद काट के छील के निकालने की कोशिश नहीं करनी है। अगर ऐसा किया तो नुकसान होगा, ऐसा किया तो बढ़ सकती है और उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो चलिए, होम रेमेडी की मैं बात कर रही थी कि कौन सी होम रेमेडी है जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, श्रिंक किया जा सकता है। जैसे कि मेरी ये इसका 2/3 इसका जो साइज है वो कम हो गया है, 1/3 बचा हुआ है और शायद और कुछ दिन में ये भी चला जाएगा। एक चीज पहले बताना चाहूंगी रेमेडी शुरू करने से पहले, कि हर किसी रेमेडी का हर किसी के ऊपर एक जैसा असर नहीं होता। जितनी भी होम रेमेडीज होती हैं या आयुर्वेदिक रेमेडीज होती हैं, वो दैट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड डिपेंड अपॉन मैनी अदर फैक्टर्स। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप उसको बार बार सिस्ट को टच करेंगे, छेड़ेंगे, उसको मसलते रहेंगे तो वो नुकसान करेगी। आप रेमेडी ले रहे हैं तब भी वो नुकसान करेगी। तो आपको कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए रेमेडी को रेगुलरली यूज करना है, तभी आपको फायदा होगा। चलिए इसे बना लेते हैं। रेमेडी बनाने के लिए हमें चाहिए 50 ग्राम मेथी यानी फेनुग्रीक सीड्स, 50 ग्राम्स, 50 ग्राम्स जिंजर, ड्राइड जिंजर जिसको सौंठ बोलते हैं, और 50 ग्राम हमें चाहिए हल्दी यानी कि टर्मरिक। ये तीनों ही चीज़ें हमने साबुत लेनी है, पिसी हुई नहीं लेनी, क्योंकि पिसी हुई उतना फ़ायदा नहीं करेंगी जितना कि साबुत करेंगी। अब क्योंकि इनको पीसना थोड़ा सा मुश्किल होता है और हमें लंबे समय तक रखना है, तो सभी चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करना है ताकि इनका मॉइस्चर निकल जाए और जब हम इनको पीसें तो ये आराम से पिस जाएँ। ब्राउन होने तक हमने मेथी सीड्स को पीस लिया है, हल्का हल्का हमने जिंजर को भी पीस दिया और अब हल्दी को भी पीस दिया है। हल्दी को जब हम मिक्सर में पीसते हैं तो बहुत टाइट होती है, मिक्सर के ब्लेड टूट सकते हैं, तो इसलिए पहले हमने इसको खरल में डाल के तोड़ लिया है मोटा मोटा और उसके बाद मिक्सर में, ग्राइंडर में डाल के इसको पीसेंगे। ग्राइंडर में पहले मेथी डालना है और ऊपर से ये मोटी चीज़ें डालनी है। ये एक ट्रिक है जिससे आपके ग्राइंडर के ब्लेड ख़राब ना हो। तो चलिए अब मैं इसके बेनिफिट्स की बात करती हूँ जब तक हमारी ये मेथी पिसती है। जिंजर है इसमें। पहली बात तो ये कि इन तीनों में ही एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी भी तरह की सिस्ट में बहुत फ़ायदा करती हैं। अगर जिंजर की बात करते हैं तो ये इसमें पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और सिस्ट, एक स्टडी में पाया गया है कि सिस्ट को श्रिंक करने में ये काफ़ी मदद करती है। टर्मरिक, इसमें जो क्यूरिक्यूमिन होता है वो बहुत सारी विमेन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद करता है। और इसके बाद आती है मेथी। मेथी में तो स्टेरॉइड स्पोनाइसिस होते हैं जो स्टेरॉइड की तरह काम करते हैं और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस में ये बताया गया कि 46%
विमेन में जिनमें ओवरियन सिस्ट या पीसीओएस पीसीओडी का प्रॉब्लम है वो मेथी से काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। तो ये हमने बना के 1 महीने तक रख लेना है। इसको सुबह और शाम सादे पानी से खाना है, सुबह खाली पेट और रात को डिनर के आधे घंटे के बाद। डेली लेना है, लगातार इसको लेंगे तभी ये फ़ायदा करेगा। घर में मिलने वाली सभी चीज़ों से मैंने एक रेमेडी बनाई है जिसको मैं पिछले 1 महीने से ले रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो 50-50 ग्राम तीनों चीज़ें ली थी ये 1 महीना चल गई हैं। 1 महीने तक पीस के रखने से ये खराब भी नहीं होती हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि और आपको ज़रूरत है तो आप उसको 1 महीने का गैप देके दोबारा भी खा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ एक चीज़ें और करनी होंगी, जैसे हॉट कंप्रेशन, कपड़ा गर्म किया और उससे उसको दबाया, हॉट कंप्रेशन। एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। एक एलोवेरा का लीफ लें, उसे काटें और बस दिन में 2-3 बार उसको मसल लें, बहुत अच्छा होता है। इस रेमेडी से पीसीओएस पीसीओडी का प्रॉब्लम भी ठीक हो सकता है, थायराइड भी काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है और इसके साथ साथ ही डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो ये खाने से कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन दूर होगा तो पाइल्स का प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। तो इसके तो बहुत सारे फायदे, ना सिर्फ सिस्ट, इसके बहुत फायदे हैं। इसको रेगुलर अपने रूटीन में अगर शामिल कर देते हैं तो कम से कम 50 बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। तो आसान चीज को कर लेना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ अच्छी हो, उसको अपना लेना चाहिए। आप अपनाइए इसे, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।